नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी दिन रात एचएसएससी के एग्ज़ाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और करनी भी चाहिए। और नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि तैयारी किस प्रकार से करें, किस प्रकार करनी चाहिए। अंत में एग्ज़ाम का एक मंथ बचा हुआ है तो क्या पढ़ना चाहिए या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि आपके पास में बुक कौन सी है और क्या आपको बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखो, आपके पास में कोई भी हरियाणा जीके की बुक हो या कोई भी नेशनल जीके की बुक हो, वो कोई भी बुक मैटर नहीं करती है। एक मंथ बचा हुआ है, एक मंथ एग्जाम का बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास में बुक है, जो भी आपके पास में किताब है, उसी किताब को बार बार रिवीजन करें। एक नई किताब खरीदने से बेहतरीन ये है कि पुरानी किताब को ही बार बार पढ़ा जाए। सबसे पहला ये आपके माइंड में सेट कर लेना, ये कोई भी नई बुक नहीं खरीदनी है, ना ही आपने करंट अफेयर की, ना ही कोई नई बुक खरीदनी है। नई बुक खरीदने से बेहतरीन ये है कि पुरानी बुक को ही बार बार पढ़ा जाए, चाहे वो बुक आपके पास में किसी भी राइटर की हो या किसी भी कंपनी की हो, हरियाणा जीके की हो या नेशनल जीके की। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। नहीं, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मत रुपए खर्च कीजिए। कोई भी कोर्स नहीं खरीदना आपने। हमारे कास क्लासेस के ऊपर पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कास क्लासेस के ऊपर आएँ, अपने दोस्तों से बोले वो आएँ और बिल्कुल फ्री पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ में हमारे साथ में आप बेहतरीन तैयारी करें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब आप पढ़ें किस प्रकार से, ये भी एक आपके सामने चुनौती है। तो भैया, हम तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आप अच्छा होगा अगर आप टाइम टेबल बना ले तो। हालांकि आज तक आपने पता नहीं बनाया है या नहीं बनाया। स्कूलों के अंदर तो टाइम टेबल होता था, एक छोटी सी नोट बुक सी भी मिलती थी, उसके अंदर हम नोट करते थे कि पहले घर जाके क्या कौन सा कितना सब्जेक्ट का कितना काम किया है, तो ये सभी चीज़ें करते थे। लेकिन अब आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उस टाइम टेबल के अंदर जो टाइम टेबल आप बनाएंगे, एक मंथ का टाइम टेबल, बहुत बेहतरीन और सॉलिड तैयारी हो जाएगी आपकी, बहुत बेहतरीन और गजब और शानदार तैयारी हो जाएगी यदि आप टाइम टेबल बनाएंगे। उस टाइम टेबल में आपका खाना पीना भी होना चाहिए। ये लिखा होना चाहिए कि 9 से 10 रेस्ट करना है तो 9 से 10 रेस्ट ही करना है, 10 से 11 तक पढ़ना है तो 10 से 11 तक पढ़ना ही है। आप 5 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो कर ले, 5 दिन के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक फॉलो होने लग जाएगा। तो आप टाइम टेबल बना लेंगे तो और बेहतरीन होगा। नई बुक ना खरीदे, नए कोर्स ना खरीदे, कहीं पर भी ना जुड़े। कास क्लासेस के ऊपर जो स्टूडेंट जुड़ा है वो हमारे साथ में लगातार जुड़ा रहे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करता रहे, ठीक है। टाइम टेबल बना ले कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। टाइम टेबल एक परफेक्ट शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, देखना। और ये जितनी भी जो भी हमारी बातें सुन रहा है उसमें से 10 स्टूडेंट भी यदि इस बात को अपना लेते हैं तो हमारी कही हुई बातों का मतलब ये तरीके से ये समझ लो कि हमारी कही हुई बातें सही साबित हो गई। 10 स्टूडेंटों ने भी अपना ली तो और सभी अपनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। टाइम टेबल बनाएं, सुबह उठने से लेकर और शाम के सोने तक आपने क्या करना है, बीच में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कितना रेस्ट चाहिए, रात को कितने बजे से कितने बजे तक सोना है। चाय कॉफ़ी का टाइम भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। रात में लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि आपको नींद आती होगी, तो नींद का इलाज है चाय पीजिए आप या कॉफ़ी पीजिए। एक मंथ के अंदर चाय कॉफ़ी पीने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी के सवाल के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है। और यदि आपको ज़िंदगी बनानी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब बात अपने ऊपर आती है ना तो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपको नौकरी लगना है हर हाल में अब की बार ही लगना है। अब की बार यदि कांस्टेबल हाथ से निकल गया ना, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल, तो 2-3 साल वैकेंसी नहीं आएगी। फिर ये मत कहना कि अगली बार देखेंगे, अगली बार लगेंगे।
तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि 1 मंथ से भी कम टाइम आपका बचा है, 1 मंथ से भी कम टाइम है। आप दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात सोना त्याग दीजिए। आप हम मानते हैं कि एक टाइम की रोटी, भाई साहब 6 से 7 रोटी खाएंगे तो नींद ही आएगी। अरे 1-2 रोटी खा लो, एक दो रोटी खा लो। हर टाइम 3 टाइम खाते होंगे तो एक दो रोटी खा लो, नींद नहीं आएगी। और आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी दोस्तों। मान लेंगे तो अच्छा होगा, वरना आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वो भी बेहतरीन। हम ये चाहते हैं कि आप बस पढ़ें, ठीक है। तो कोई कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। एक्चुअल में क्या है कि अब आपको बताने वाले बहुत आएंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से क्या क्या करना है। ये आपको कुछ नहीं करना, हमने जो बता दिया वो परफेक्ट है। हमारे से बाहर कोई नहीं बताएगा, सब ऐसे ही बताएंगे कि ये करना है वो करना है। नहीं, तो किसी की बातों में नहीं आना आपने। ये थंबनेल बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, सब पागल बनाने के लिए रखे जाते हैं थंबनेल, ठीक है। तो उनकी बातों में नहीं आना है बिल्कुल भी। कोई कुछ भी कहे, आप बस अपने स्ट्रिक्टली तैयारी करें। जो आपके पास में बुक है उसी बुक को बार बार पढ़े, नई बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा सेंसा मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनना। आपको कुछ भी आने लग जाए तो ओवर स्मार्ट मत बनना। ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आपका इलाज संभव है। स्मार्ट बनो, अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट का इलाज SSSC वाला करता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला करता है। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा, बेहतरीन तैयारी रखें, गजब तरीके से पढ़ें और शानदार तैयारी करें, ठीक है। दिन रात पढ़ें। अगली बार जब आऊँगा तो कम से कम आपके 50 कमेंट ऐसे होने चाहिए, 50 से 100 कमेंट ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि सर हाँ, आपने जिस दिन कहा था उसी दिन से मैं दिन रात तैयारी कर रहा हूँ। दिन रात तैयारी करें प्यारे दोस्तों। आप 3 दिन पढ़ लें, 3 दिन दिन रात पढ़ लें, आपका ऐसा शेड्यूल बन जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी दिन रात पढ़ोगे। दिन रात में बहुत अच्छा, रात में बस 4 घंटे सोएं, रात में सिर्फ 4 घंटे सोएं, दिन में 2 घंटे सोएं। दिन में 2 घंटे इसलिए सोएं ताकि रात को आपको लेट तक नींद नहीं आएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन के अंदर 6 घंटे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिन में इसलिए सोना है ताकि रात को नींद ना आए, और रात में 4 घंटे इसलिए सोना ताकि दिन में नींद आए, और दिन में इसलिए सोना ताकि रात को नींद ना आए, ठीक है। तो 6 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और शेड्यूल भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो अगली बार जब मैं ये बातें बताऊं आपको तो कम से कम 100 कमेंट ऐसे होने चाहिए, 50 से 100 कमेंट ऐसे होने चाहिए कि जो ये कहें कि हाँ सर, जिस दिन आपने कहा था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लो। वक्त है, सुधर जाओ, वरना वक्त सुधारेगा भाई अच्छे तरीके से। वक्त बहुत बलवान होता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं पर भी तरस जाओगे नौकरी को, तरस जाओगे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए के कारण, और आपके खर्चे 10-15 हज़ार तो अब आप घर वालों के खर्च कर रहे हो। जब आपका शादी होगा, विवाह होगा, 10-15 हज़ार रुपए में कैसे खर्च गुजारा होगा। तो मेरे भाई सुधर जाओ, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, वरना सरकारी नौकरी आपकी जिंदगी का फर्स्ट और लास्ट फैसला सरकारी नौकरी होना चाहिए। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, और अब की बार सरकारी नौकरी, ठीक है। तो अगली बार मिलेंगे, बहुत जल्द आऊँगा मैं आपके सामने ये सभी चीज़ें लेकर, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने लिखने चाहिए बस, ठीक है। सिर्फ पढ़ने लिखने वाले ही हमारे साथ में जुड़े, अन्यथा ना जुड़े। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ जाएं। और ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8168314702, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ये ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं 8168314702। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही कहूँगा, और बहुत जल्द आपके सामने फिर से मैं लाइव आऊँगा। और इसी प्रकार अब एग्ज़ाम आ गया है तो लाइव आता रहूँगा, आपको सचेत करता रहूँगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपको नौकरी लगाना, उसमें थोड़ा बहुत रोल हमारा भी, तो हमारा भी कहने का फर्ज आपको बनता है, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे, आपको सही पथ पर चलाएंगे, सही रास्ते के ऊपर चलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।